आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइबर वॉरफेयर की और समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें आपका रोल क्या है। देखिए, जब भी बात की जाती है साइबर वॉरफेयर की तो दिमाग में आते हैं हैकर्स, और इसी वजह से आमतौर पर हम लोगों को लगता है कि ये वॉरफेयर पूरी तरीके से हैकर्स द्वारा संचालित होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्रूशियल कंपोनेंट ये भी है कि नॉर्मली जो आउटकम्स होते हैं वो एस्पियोनाज, सबोटाज, प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन और इकोनॉमिक वॉरफेयर होते हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको और मुझे इम्पैक्ट करते हैं। और इसी वजह से आपकी और मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक तरीके से ड्यूटी बन जाती है कि इस तरीके के वॉरफेयर से हम लोग केयरफुल रहें, साथ ही ये भी समझें कि हमारा इसमें रोल क्या है। वैसे साइबर वॉरफेयर एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन जो चीज आपको और मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो है प्रोपेगेंडा। पिछले 2 हफ्तों से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली चीज है इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को लेकर, और दूसरी चीज है ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जहां पर उन्होंने कहा है कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन सिस्टम्स। बेसिकली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि इंडिया मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर चल रहा है, इस वजह से इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बहुत सारे क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स रिप्लेस नहीं किए जा सके हैं, और इसी वजह से यहाँ पर एक क्रिटिकल शॉर्टेज हो गई है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है साल 2026 तक भारतीय सेनाओं के पास में क्रिटिकल शॉर्टेज होगी हेलीकॉप्टर्स को लेकर। वहीं पर साल 2030 तक भारतीय वायुसेना के पास में 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स को लेकर एक शॉर्टेज क्रिएट होगी। इन दोनों ही चीजों के एनालिसिस करने से पहले आइए बात कर लेते हैं अनअकैडमी के बारे में। आप में से जो लोग इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप में से जो लोग CDS 1 या NDA 1 2023 की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अनअकैडमी का प्रारंभ CDS 1 ईयर 2023 डिटेल्ड बैच 8 सितंबर को शुरू हुआ है और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो कमांडो 4.0 आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर NDA की रिजल्ट्स की बात की जाए तो इनके लगभग 3500 से ज्यादा स्टूडेंट्स NDA क्रैक कर चुके हैं। वहीं पर अगर आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड की तैयारियां कर रहे हैं तो शौर्य बैच आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। ये बैच भी 8 सितंबर को ही शुरू हुआ है। इसके अलावा एफकैट की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स एम एफकैट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक कंप्लीट बैच कोर्स है जो 8 सितंबर को शुरू हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमारा कूपन कोड alpha22 यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है और ये सही टाइम है आपके लिए इन बैचेस को ज्वाइन करने का। वैसे अगर आप CAPF, SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और अग्निपथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी अनअकैडमी के कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं। इन कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। याद रहे ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और अगर आप हमारा कूपन कोड alpha22 यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। आइए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल को ध्यान से पढ़ा जाए तो इस आर्टिकल में मेजरली 2 पॉइंट उठाए गए हैं जहां पर कहा गया है कि भारतीय सेनाओं को मेक इन इंडिया के चलते नुकसान हो रहा है। पहले पॉइंट में कहा गया है कि भारतीय सेनाएं अपने पुराने इक्विपमेंट को रिप्लेस नहीं कर पा रही हैं क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इंपोर्ट के ऊपर एक बैन लगाया गया है। लेकिन जिन सिस्टम्स को लेकर इस आर्टिकल में मेजरली बात की गई है वो सिस्टम है फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स। ये चीज हम सब जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी तेजी से कम हो रही है और भारतीय वायुसेना को जरूरत है कि काफी तेजी से अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाए, क्योंकि समय के साथ साथ स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और भी ज्यादा नीचे जाएगी। लेकिन आर्टिकल में जो आर्ग्यूमेंट दी गई है कि भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इस वजह से नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, तो ये चीज सरासर गलत है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से जिस कैटेगरी के फाइटर जेट भारतीय वायुसेना अक्वायर करना चाहती है, यानी कि रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का बैन नहीं लगाया गया है। इनफैक्ट अभी तक भारतीय वायुसेना ही इसको लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं दे पाई है और इसी वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर MRFA की बात की जाए तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहा है और लगभग पिछले 20 साल से भारत सरकार और भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस कैटेगरी के फाइटर जेट भारतीय वायुसेना अक्वायर कर सके। लेकिन फिर भी यहाँ पर भारत सरकार को या भारतीय वायुसेना को किसी भी प्रकार का सक्सेस नहीं मिला है। और रही बात मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन MRFA प्रोग्राम तब भी एग्जिस्ट करता था
और तब भी ये प्रोग्राम फंसा पड़ा था। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि MRFA के लटके होने के पीछे मेक इन इंडिया वाला एंगल नहीं है। देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है कि भारत सरकार की तरफ से कौन सी कैटेगरी के फाइटर जेट्स को नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है। वो है LCA कैटेगरी यानी कि तेजस कैटेगरी के फाइटर जेट। और जब आप तेजस कैटेगरी के फाइटर जेट्स बना रहे हैं और सेनाओं में इस समय इंडक्ट कर रहे हैं तो उसको बाहर से इंपोर्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसके अलावा आर्टिकल में जो दूसरी चीज कही गई है वो हेलीकॉप्टर्स को लेकर कही गई है और कहा गया है कि साल 2026 तक अगर भारतीय सेनाएं इंपोर्ट नहीं करती हैं तो हेलीकॉप्टर्स को लेकर भी भारतीय सेनाओं के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए यहाँ पर भी ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जिस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स भारत सरकार की तरफ से नेगेटिव लिस्ट में डाले गए हैं वो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव, LCH, रुद्रा और LUH कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन हेवियर कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स इस समय भी इंपोर्ट किए जा सकते हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से हम लोगों ने चिनूक, अपाचे और MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर्स को इंपोर्ट किया है। वहीं दूसरी ओर फाइटर कैटेगरी में भी भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 36 रफाल फाइटर जेट्स अक्वायर किए हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये रिपोर्ट काफी हद तक मिसलीडिंग है और इस वजह से जरूरी है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स को कॉल ऑफ किया जाए, स्पेशली तब जब ये आपके स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के आसपास हों, जैसे कि डिफेंस में मेक इन इंडिया। आइए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुए मैच के दौरान इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को टारगेट किया गया है और उनको टारगेट करते हुए वर्ड खालिस्तान का प्रयोग किया गया है। देखिए अगर आप गूगल ट्रेंड में जाकर इस वर्ड को ढूंढेंगे, स्पेशली उस दिन के आसपास जिस दिन मैच हुआ था, तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड सबसे ज्यादा पाकिस्तान में यूज किया गया था और सेकेंड नंबर पर UAE में। लेकिन दिखाया ऐसे गया है कि इस तरीके की ट्रोलिंग भारत की तरफ से की गई है और इसी वजह से आपका इन्फॉर्म्ड होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।